अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिरुबाब। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया है आपकी आवाज़। वतन अजीज़ की खास बातें, सौगातें, रिवायात या हो सयाहत और सकाफत की बात। प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के हर ज़ौक़ का खास ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों के मसाइल भी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि रमजान की आमद मगर महंगाई उरूज पर है। आने वाले बजट से आवाम क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराएंगे नडर मोटरसाइकिलिस्ट खातून से और सैर भी होगी दिलकश वादिये सवात की। मगर सबसे पहले आपको कनकोट लिए चलते हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कुव्वत का मुजाहिरा कर रही है। पंडाल सजा हुआ है और खिलाड़ियों की आमद जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं। जलसा गाह में मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज नौमान खान बाबर। जी नौमान, बताइएगा, कप्तान की आमद का इंतजार है, पंडाल सज चुका है, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं खिलाड़ियों का? लाइन ड्रॉप है क्या हुआ? नौमान से भी बात करेंगे। आपको बताएंगे कि पंडाल सज चुका है और बड़ी तादाद में यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं। पार्टी परचमों की भी बहार है और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतजार किया जा रहा है कि कब कप्तान यहाँ पर आएंगे और इन खिलाड़ियों से, इन मतवालों से खिताब करेंगे। पंडाल सजा हुआ है और खिलाड़ियों की आमद इस वक्त जारी है। जैसे ही गर्मी का जोर कम होगा तो यहाँ पर कप्तान भी पहुंचेंगे, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कुव्वत का आज मुजाहिरा कर रही है। ऐसे में ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। पंडाल के ये मनाजिर हैं, पंडाल सजा हुआ है, खिलाड़ी जो पंडाल में आ रहे हैं, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जलसा गाह में मौजूद हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे नौमान खान बाबर, उनसे जानेंगे। नौमान, बताइएगा, कप्तान की आमद का इंतजार है, कब तक पहुंचेंगे कप्तान यहाँ पर? जी बिल्कुल, पंडाल सज गया है। 10,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाई गई हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उनका इंतज़ार है, आवाम उनकी मुंतज़िर है। लेकिन जो टाइम दिया गया है वो 6:30 बजे का दिया गया था। ताहम जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पंडाल में पहुँचेंगे, वो तकरीबन 8 बजे के करीब पहुँचेंगे। उसके बाद 8:45 बजे करीब यहाँ पर जलसे आम से खिताब करेंगे। 80 फुट लंबा जो है यहाँ पर स्टेज बनाया गया है, 30 फुट चौड़ा है, जबकि जिसकी ऊंचाई जो है वो 10 से 12 फुट के दरमियान है। ख़वातीन भी पंडाल में आ रही हैं। इस वक्त वक्तन फ़वक्तन जो है नारेबाजी की जा रही है। ख़ुसूसी तौर पर इमरान खान के हक़ में यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। कारकुनान ने पार्टी परचम उठाए हुए, उसके साथ साथ मिली नगमे भी गाए जा रहे हैं। पुरजोश है। उनका कहना यह कि तब्दीली की अलामत जो है वो सिर्फ इमरान खान ही है और उनका खिताब सुनेंगे, क्योंकि 20 साल बाद कोई लीडर जो है वो इस जो ज़िला है यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले कोई लीडर 20 साल पहले जो है कोई भी नहीं आया। अब इमरान खान का उनको इंतजार है और जोशो खरोश से, हालांकि यहाँ पर गर्मी भी सख्त है, तकरीबन जो टेम्परेचर है वो 44 सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया, लेकिन इसके बावजूद जो जोश और जज्बा है वो कम नहीं हुआ। उसी तरह नारे लगाए जा रहे हैं, पार्टी नगमन जो है वो गाए जा रहे हैं, उस पर जो कारकुनान है वो झूम भी रहे हैं। जी अच्छा नौमान, आपने कहा कि गर्मी यहाँ पर सख्त है, लेकिन गर्मी जोशो खरोश को कम नहीं कर पा रही कारकुनान के। तो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं और क्या उनकी आमद का सिलसिला अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, 10,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद लग ये रहा है कि क्योंकि ये पंडाल जो है तकरीबन 15 से 20,000 यहाँ पर लोग जो है समा सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो है सड़क पर भी अब कुर्सियाँ लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। वहाँ पर भी सिक्योरिटी लगाई गई है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जलसा जो है 25 से 30,000 के करीब जो लोग हैं यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि ये कहा यह जाता है कि जो ये ज़िला है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये गढ़ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा तहरीक इंसाफ में। और आज का जो जलसा होगा न सिर्फ कामयाब होगा बल्कि तारीखी जलसा होगा, जिसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी भरपूर अंदाज से किए गए हैं। तकरीबन यहाँ पर 4 गेट हैं, लेकिन 3 गेट जो हैं यहाँ पर लोगों के लिए मुख्तस किए गए हैं, ताकि उनकी इंट्रेंस के बाद उनको जब जलसा ख़त्म होगा बाहर निकाला जा सके। एक VIP गेट जो है वो मुख्तस किया गया है, जिसके ज़रिए जो है इमरान खान आएंगे, उसके बाद वो स्टेज पर चढ़ेंगे। उनके साथ जो है शाह महमूद कुरैशी होंगे, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, क्योंकि उनका जो आबाई हल्का है वो भी ऐसी जगह पर है और यहाँ पर उनकी कैंपेन भी उनकी ऐसी जलसा जो है उनकी कैंपेन के लिए भी किया जा रहा है। उसके साथ साथ जहांगीर, आप यहीं पर मौजूद रहिएगा और आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। रमजानुल मुबारक की आमद है और नए बजट की आमद भी साथ साथ है। मुनाफा खोरों की तो जैसे ईद ही हो गई है। अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और आम शहरी परेशानी में मुब्तला दिखाई देते हैं। सक्खर में महंगाई की क्या सूरत हाल है, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
माह सियाम या बजट के आने से कबल हमेशा की तरह मुनाफाखोर एक तरफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर देते हैं तो दूसरी तरफ जखीरा अंदोजी भी, जिससे आम आवाम इन दोनों मौके पर मुश्किलात और परेशानी से दो चार हो जाती है। इसी तरह इस साल भी रमजान की आमद से कबल ही अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। जैसे कि भाई अभी रमजान आने वाला है कि रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। अभी बजट आया नहीं है, इससे पहले कि ये रेट आसमान पे लगाए हुए हैं। इन लोगों ने 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए पर किलो पे इजाफा कर दिया है। रमजान अभी तक तो आया नहीं, माशाल्लाह से आने वाला है। महंगाई बहुत हो गई है, जो चीज खरीदने जाते हैं वो तो भाव से ज्यादा मिलती है। एक मोहताज सर्वे के मुताबिक इस साल रमजान से कबल ही कीमतों में 30 से 40% तक का इजाफा किया जा चुका है, जबकि दुकानदार खुद इन मुनाफाखोरों की लालच से परेशान नजर आने लगे हैं। बजट से पहले ही यहाँ पे जो फूड माफिया उन्होंने रेट बढ़ा दिए और रेट इतने बढ़ा दिए 20-30 रुपए किलो पे, यानी कि अप हो गए हैं यानी रेट। अब हम जो चीज 180 में लेते थे हम 200-210 में लेनी पड़ रही है। वैसे तो रमजान और बजट दोनों मौके अलग अलग हैसियत रखते हैं, मगर इन साल दोनों मौके का एक साथ आना मुनाफाखोरों के लिए किसी चांदी से और आवाम के लिए परेशानी से कम नहीं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ अहकर रिजवी, दुनिया न्यूज, सक्खर। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है, जिसके बाइस शहरी अशिया खुर्दनोश ओपन मार्केट में खरीदने को ही तरजीह दे रहे हैं। तफसीलात जमीर अख्तर की इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने रमजान मुबारक की आमद के पेश नजर अशिया खुर्दनोश की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। ताहम स्टोर्स पर 42 मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी सिर्फ 5 रुपए फी किलो तक मुकर्रर की गई है, जिनके मेयार पर भी शहरियों के तहफुजात हैं। गवर्नमेंट रमजान पैकेजेस पे यूटिलिटी स्टोर्स पे देती है सब्सिडी। ये आटे में नमक बराबर होती है। मैंने खुद भी विजिट किया है, अभी तक भी किसी चीज पे कोई सब्सिडी नहीं आई हुई, हर चीज वैसे ही महंगी है। यूटिलिटी स्टोर्स के हुकाम का मौकफ है कि बेसन और आटे की क्वालिटी गुज़िश्ता साल की निस्बत काफी हद तक बेहतर है और रमजान मुबारक शुरू होते ही खरीदारी का सिलसिला अरूज तक पहुँच जाएगा। रेट जो गवर्नमेंट ने कम किया है उसमें तो हमारे रेट्स इस वक्त जो होलसेल रेट्स हैं उनसे भी नीचे चले गए। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी को बढ़ाने के लिए अपने वसाइल भी इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। यूटिलिटी स्टोर्स और आम मार्केट की कीमतों में फर्क ज्यादा नहीं, जिसकी वजह से ताहाल तमाम स्टोर्स भी वीरान पड़े हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ जमील अख्तर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। रमजान और मुबारक से कबल फैसलाबाद में सस्ते रमजान बाजार फाल कर दिए गए हैं, जहां बुनियादी जरूरियात जिंदगी के अशिया शहरियों को सस्ते दामों फराहम करने का ऐलान किया गया है। मोहम्मद शहरों से बात की ये रिपोर्ट देखिए। माजी की तरह इस साल भी पंजाब हुकूमत की जानिब से रमजान अल मुबारक में सस्ती और मियारी अशिया की फराहमी के दावे के साथ सस्ते रमजान बाजार कायम किए जा रहे हैं, जहां फल, सब्जियों समेत सहरो अफ्तार में दस्तरख्वान की जीनत बनने वाली अशिया के स्टॉल सज गए हैं। फैसलाबाद इंतजामिया के मुताबिक ये बाजार शहरियों को रिलीफ फराहम करेंगे। आज से हमारे रमजान बाजार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक फंक्शनल है और पिछले सालों की निस्बत इंशाल्लाह बेहतर क्वालिटी और हर किस्म की जो सहूलत आवाम को हम मुहैया करेंगे। फैसलाबाद जिला में 19 जबकि शहर में 12 रमजान बाजार लगाए गए हैं, जहां दालें, बेसन, खजूर, घी, आटा और चीनी समेत 12 अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी का ऐलान किया गया है। हर साल की तरह इस दफा भी रमजान बाजार लगा और जोशो खरोश के साथ लगा हुआ है और बाजार से काफ़ी हद तक रियायत चीज़ें मिल रही है इधर से, और हमने फल लिया है, उधर से दालें वगैरह लिए, वो भी कम से कम 10 रुपए किलो मगर इधर सस्ती मिली है। मैं यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए आया हूँ और मुनासिब रेट है, बाज़ार में से भी अच्छा रेट है और चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं यहाँ पे और हम बहुत खुश हैं। इन सस्ते रमजान बाजारों में आवाम को मुनासिब कीमतों पर गोश्त, पोल्ट्री आइटम समेत मशरूबात भी दस्तयाब होंगे। रमजान से कबल शहर भर में सस्ते बाजार तो सज गए, देखना यह है कि शहरियों को म्यारी और सस्ती अशिया की फराहमी में ये बाजार किस हद तक मावन साबित होते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ मोहम्मद शहरोजीबाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।
और खेलों के सामान का नाम लें तो सियालकोट की अपनी ही पहचान है। नए माली साल का बजट चंद रोज बाद आएगा। खेलों के सामान की सनत से वाबस्ता अफराद ने विफाकी बजट से क्या उम्मीदें लगा रखी हैं, हमें बताएंगे हामिद रजा इस रिपोर्ट में। सियालकोट को खेलों का सामान बनाने में अहम मुकाम हासिल है। इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने विफाकी बजट से अच्छी उम्मीदें लगा रखी हैं। आइंदा जो बजट है वो फ्रेंडली होगा तो बिजनेसमैन जो है वो फ्रीली अपने काम को कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो नया बजट वफाकी हुकूमत पेश करने जा रही है वो बिजनेस फ्रेंडली होगा। मुल्की बरामदात में कमी का असर खेलों के सामान पर भी पड़ा। स्पोर्ट्स की बरामदात 4% कम हो गयी। माली साल जुलाई से अप्रैल के दौरान खेलों की बरामदात में 25 करोड़ 60 लाख डॉलर कमी आई। सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं विफाकी बजट एक्सपोर्ट फ्रेंडली होना चाहिए। पाकिस्तान ने भी लास्ट 3 माह पहले एक इंसेंटिव दिया एक्सपोर्ट को और वो 6 माह के लिए जो कि नाकाफी है। इस इंसेंटिव का जो टाइम पीरियड है इसको कम से कम 2 साल पे मुहैया होना चाहिए कि ये इंसेंटिव 2 साल के लिए दिया जाए। सियालकोट के ताजरों ने हुकूमत से पाकिस्तानी मसनूआत को फरोग देने और ताजरों को दरपेश मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। हुकूमत पंजाब की तरफ से किसानों को खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी पर काश्तकार अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रहे हैं। बहावलपुर के किसानों ने तो हुकूमत से खाद समेत दीगर ज़राई ज़रूरियात की अशिया को टैक्स फ्री करने का मुतालबा कर दिया है। अतः फारूक आवान की ये रिपोर्ट देखिए। दिन रात सख्त मौसमी हालात का मुकाबला करके वतन अजीज को ज़राअत के शोबे में खुद कफील करने वाला काश्तकार आज खुद मुआशी बदहाली का शिकार है। हुकूमत पाकिस्तान ने काश्तकारों को खाद पर सब्सिडी तो दी मगर वो भी नाकाफी साबित हुई। टैक्स खत्म करके सब्सिडी दी जाए, 700-800 में यूरिया मिलनी चाहिए, कुछ 1700-1800 में DAP मिले ताकि ज़िम्मेदार के जो खर्चे हैं वो पूरे हो सकें, उसके घर के अखराजात पूरे हो सकें। वैसे तो ज़िम्मेदार का बुरा हाल है। यूरिया खाद पर 390, DAP खाद पर 300 रुपए फी बोरी सब्सिडी दी, जबकि मुकाबले में गैर मुल्की खाद मार्केट में बगैर सब्सिडी के कहीं ज्यादा सस्ती दस्तयाब है। खाद ले रहे हैं सानू ओदा कोई सही बेनीफिट नहीं मिल रहा। वो सानू मिसाल के कम से कम साड़ा रेट होना चाहिए 800 से लाके 900 रुपए तक। बहावलपुर के काश्तकार आने वाले बजट में खाद समेत दीगर ज़राई ज़रूरियात की अशिया को टैक्स फ्री करने, यूरिया खाद और DAP की कीमतें कम होने के लिए उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। मेरी दुनिया में वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे मजीद खबरें। वेलकम बैक। आपको बताएं गंदम की खरीदारी के लिए फैसलाबाद में 50,40,000 बोरी का टारगेट रखा गया, लेकिन हुकाम की जानिब से 3 रोज पहले ही बारदाना की फराहमी बंद कर दी गई। ऐसा क्यों किया गया, जानेंगे नईम कैसर की इस रिपोर्ट में। हमेशा की तरह इस साल भी किसान से गंदम की खरीदारी का हुकूमती वादा वफा न हो सका। 22 अप्रैल को गंदम की खरीदारी के लिए बारदाना की फराहमी का आगाज हुआ तो 50,40,000 बोरी का टारगेट मुख्तस किया गया, लेकिन हुकाम ने 1,10,000 बोरी खरीदने से इनकार करते हुए टारगेट पूरा होने से 3 रोज कबल ही बारदाना की फराहमी बंद कर दी। बारदाना की अदम दस्तयाबी से किसान की खुशहाली का ख्वाब एक बार फिर अधूरा रह गया। कल बारदाना देना बंद कर दिता, ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਆ ਕੇ 1300 ਰੁਪਏ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁਣ 1150 1200 ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ। ਇੱਥੇ 1300 ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚੀਏ 1100 ਨੂੰ 1050 ਨੂੰ। परेशानी है इस तरह जी, बारदाना होर लिया जाकर डेट ਵਧਾਈ जाए जी। गंदम खरीदारी मराकज में अभी भी किसानों की बड़ी तादाद बारदाना के हसूल के लिए ख्वार हो रही है, जबकि इंतजामिया गंदम स्टोर करने के लिए जगह न होने का बहाना बना रही है और किसान बेचारा ओपन मार्केट में गंदम फरोख्त करने पर मजबूर है। इधर जो है अनलोड हुआ है माल, तो वो भी बिल्कुल मेरिट पे, पहले जो है उसका पहले हुआ है, बाद में जो है उसका बाद में हुआ है। हुकूमत अगर मौसर हिकमत अमली से गंदम की खरीदारी करती तो ख्वार होने वाले हजारों किसान खुशहाल हो सकते थे। बारदाना फराहमी की मुकर्रर मुद्दत से पहले ही अदम दस्तयाबी से किसान की साल भर की मेहनत दाव पर लग गई है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन वैसलीम के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।
पेशावर में 3 सदी पुराने देवदार का एक ऐसा तना आज भी मौजूद है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कयाम के साथ आंख खोली और दम तोड़ा। कयाम पाकिस्तान के साथ तारीख के अमीन इस तने के बारे में हमें मजीद बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान यूसुफ। जी इमरान, बताइएगा। जी मैं इस वक्त पेशावर के पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारी इनके अजायब घर में बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हैं जिनको देखने वाले जब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, हैरान रह जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मेरा जिस वक्त फोकस है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो देवदार का एक तना है जिसके बारे में यहाँ पर जो माहिरीन है उनका कहना है कि 350 साल इस देवदार के इस तने की उम्र है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब क़याम हुआ तब इस देवदार के इस जो दरख्त का जो है वो जन्म हुआ। उसके बाद मुख्तलिफ जो है वो अदवार से देखे 350 साल की एक पूरी एक हिस्ट्री है जो इस तने ने अपनी आंखों से देखी है। 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया उस वक्त इस दरख्त को कागान का एक इलाका है जहाँ से इसको काटा गया। देवदार के बारे में आपको मैं ये बताता चलूँ कि माहिरीन का कहना है कि 10,000 से ज़ायद फुट की बुलंदी के ऊपर जो है इसकी काश्त मुमकिन हो सकती है और इसकी अपनी जो हाइट होती है वो 100 फुट से ज़्यादा होती है। माहिरीन का कहना है कि हर दायरा जो है वो 1 साल में मुकम्मल होता है और इस तने के ऊपर तकरीबन 350 दायरे हैं। इन दायरों के दरमियान का जो फासला है आपसे आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएंगे ख्वाजा आसिफ और वजीर आला सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको ये दिखाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ख्वाजा साहब मेरे साथ उन्होंने मीटिंग के दौरान भी कहा एग्री किया कि अजम्पशंस पे हम जा रहे हैं कि जी बहुत बिजली हो जाएगी, हमारी सप्रेस डिमांड है, हमारी इंडस्ट्री के पास बिजली नहीं है, हमारे लोग इस वक्त 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जो भी ये अजम्पशंस करके प्लान बना रहे हैं कि जी कैपेसिटी ट्रैप हो जाएगा, बिजली बहुत ज़्यादा है, हमारे पास इसलिए नए प्लांट्स नहीं लगाए, वो गलत हैं। और मैंने रिक्वेस्ट की, ख्वाजा साहब ने मेहरबानी की, एग्री किया है कि नहीं जी ये पॉलिसी मेकिंग जो है वो हुकूमत के पास या पॉलिटिशियंस के पास होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी के पास। और इंशाल्लाह ताला हम साथ मिलकर यही काम करेंगे इंशाल्लाह। कि आप किस आपको बताएं इस्लामाबाद में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनके हमरा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद हैं। और अब आपको बताएं कि कोयटा में वासा के मुलाजमीन ने 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ यहां पर एहतजाज किया और टोकन हड़ताल की और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फरीदुल्लाह खान की ये रिपोर्ट देखिए। वासा के मुलाजमीन हेड ऑफिस ने गुज़िश्ता 2 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ काम छोड़कर रोजाना की बुनियाद पर 2 घंटों की टोकन हड़ताल कर दी है शुरू। मुलाजमीन ने दफ्तर के लॉन में एहतजाजन धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज करने वालों का कहना था कि तनख्वाहें न मिलने की वजह से उनके घरों में बहुत से माशी मसाइल जन्म ले रहे हैं। बच्चों के स्कूलों की तरफ से पर्चियाँ मिल रही है, अगर फीस अदा न किया गया तो बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा रमज़ान का महीना भी करीब है और ईद भी आ रहा है, ईद की भी बच्चों को खरीदारी वगैरह करना है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वासा के 2000 से ज़ायद मुलाजमीन हैं जो कोयटा के दर्जनों ट्यूबवेल्स के अलावा दफ्तरी फ़राइज़ भी सरअंजाम देते हैं, लेकिन उन्हें तनख्वाहें बर वक्त नहीं मिलती। वासा एम्प्लॉयज़ और इब्का यूनियन के रहनुमाओं का कहना है अगर जल्द उन्हें तनख्वाहें अदा न की गई तो एहतजाज को वसअत दी जाएगी। अगर इन 3 दिनों में हमारा तनख्वाह रिलीज नहीं हुआ तो मजीद हम रोडों पे निकलेंगे। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जिला कोयटा और सूबा बलूचिस्तान हमारे साथ होगा। वासा हुकाम का मौक़िफ़ है कि महकमा खजाना को तनख्वाहों की समरी अरसाल की है, जल्द ही फंड जारी होने पर मुलाजमीन को अदायगी कर दी जाएगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन खुर्रम शहजाद के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। सरगोदा की रिहायशी खातून ने मोटरसाइकिल पर सुबह खैबर पख्तूनख्वा का चक्कर मुकम्मल करके 18वें रोज डेरा इस्माइल खान में पड़ाव किया। इस नडर खातून से हमें मिलवाएंगे इब्रार अहमद इस रिपोर्ट में। अगरचा खवातीन को सिन्फ नाजुक कहा जाता है, ताहम आज की खवातीन ने इस तासुर को गलत साबित किया। सरगोदा की खातून ने 18 दिनों में मोटरसाइकिल पर खैबर पख्तूनख्वा का चक्कर लगाकर तारीख रकम कर दी है।
मेरा मेन मकसद जो था एक अमन का पैगाम था, पूरी दुनिया तक पहुंचाना था मैंने अमन का पैगाम। के लोग समझते हैं यहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, लोग समझते हैं हर जगह बम धमाके हो रही हैं, जो औरतें बुरकों में हैं या जो मर्द हजरात शलवार कमीज़ में हैं तो वो टेररिस्ट हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं असल पाकिस्तान का एक इमेज दिखाना चाहती थी कि अगर एक लड़की अकेले किसी भी स्पोर्ट के बगैर ट्रैवल कर सकती है इस तरह के इलाके में तो इलाका सेफ है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सकाफत के मुख्तलिफ रंग पाए जाते हैं और इस दौरे में गुलफशाह ने सूबे के सकाफती पहलुओं को सराहा। मैं चाहूँगी कि टूरिज़्म इस इलाके में भी आए। यहाँ पे जो हिस्ट्री है इस इलाके की, मैं आज भी गई हुई थी, एक इलाका है आगे, हाँ उस इलाके में गई हुई, तो वो सारी मैं हिस्ट्री उस चीज़ को भी हाईलाइट कर रही हूँ जो किसी ने नहीं देखी, ताकि मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जा सके। मोटरसाइकिल आम तौर पर मर्दों की सवारी समझी जाती है, लेकिन गुलफशाह ने मोटरसाइकिल पर तवील सफ़र करके इस तासुर की नफी कर दी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम नवाज जाफरी के साथ अबरार अहमद, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। शदीद गर्म मौसम में मुल्क भर से सयाहों ने सवात का रुख कर लिया है। सवात की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं सयाह। मज़ीद तफसीलात देखते हैं सलीम अतर की इस रिपोर्ट में। मौसम ने तेवर बदल दिए तो मुल्क भर से मकामी व गैर मकामी सयाह वादी सवात की तरफ कैंचे चले आए, जहां वो सवात की कुदरती हसीन मनाजिर के साथ साथ खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। पूरी दुनिया घूम फिर के आई हूँ, कितने ब्यूटीज मैंने बाहर देखी है, लेकिन स्वाद जैसी ब्यूटी मैंने कहीं नहीं देखी, नेचुरल ब्यूटी जो है। सवात आए हुए सयाह जहाँ अगर एक तरफ दरियाई स्वात के किनारे बैठकर दरियाई स्वात के ठंडे पानी से महजूज हो रहे हैं तो दूसरी तरफ खवातीन सयाह और बच्चे साये तले बैठकर पब्लिक पार्क्स के मजे ले रहे हैं। कालान पे रात गुजारी, फिर बहरीन आ गए, वहाँ पे रात गुजारी, बहुत अच्छी जगह है। तो बहरीन से भी फिजागट आ गए, तो जहाँ भी जाते बहुत अच्छी जगह, खूबसूरत जगह, हर जगह दिल करते कम इधर रहे। सैर के लिए आए हुए सयाह जोड़े मकामी कश्तियों में सवार होकर दरिया स्वात की सैर भी करते हैं। सवात आए हुए सयाह जहाँ सवात की खूबसूरती को सराहते हैं, वही सवात की खराब सड़कों की वजह से शाकी भी नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए सलीम अतर, दुनिया न्यूज़, सवात। गर्मी में मशरूबात के इस्तेमाल में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। हैदराबाद में तरबूज के शरबत की मांग भी बढ़ जाती है। तरबूज के शरबत पर अल्ताफ कोटी की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में गर्मी में इजाफे के साथ ही शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तरबूज का मीठा ठंडा शरबत देखते ही लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। पेवर चीनी डालते हैं और बाहर के एसेंस होते हैं वो डालते हैं इसके अंदर, और ये ग्लूकोज बनाता है, पानी की कमी पूरी करता है। शरबत में डले तरबूज के छोटे बड़े टुकड़े खाने से दिल को फरहत हासिल होती है। इसमें एक शरबत भी होता है, कुछ तरबूज के पीसेस होते हैं, जिससे जिस्म को एनर्जी बहाल हो जाती है, सुकून मिल जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकले, अपने अपने घर पे आराम करे, और जिसको भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो वो आके ही शरबत पी ले। तरबूज का शरबत पीने वालों का कहना है कि तरबूज के शरबत से गर्मी में जिस्म से कम होने वाली तवानाई बहाल हो जाती है, वहीं गर्मी की शिद्दत में भी कमी आती है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीद कायम खानी के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। गुजरांवाला में लोड शेडिंग और सख्त गर्मी से खाने पीने की अशिया को फ्रिज में ठंडा करना मुश्किल हो गया। ऐसे में तरबूज फरोख्त करने वालों ने नहर को ही फ्रिज बना डाला है। मलिक तारिक की रिपोर्ट। गुजरांवाला में नहर किनारे तरबूज फरोख्त करने वालों ने डेरे डाल दिए हैं। मौसमी फल तरबूज को ठंडा करने के लिए जाल में डालकर नहर में रखा जाता है, जो कुछ मिनटों में ही ठंडा हो जाता है। लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह तो लोग नहर ते आंदे ने और दुहाना खांदे ने और ठंडक महसूस करते हैं। सख्त गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरी बड़ी तादाद में ठंडे तरबूज खाने के लिए नहर किनारे पहुंचते हैं, जबकि कई मनचले नहर में नहाने के दौरान ठंडे तरबूज से भी लुत्फानंदोज होते हैं। फ्रीजर में तरबूज वगैरह ठंडा कर लेते थे, लेकिन अब लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से फ्रिजें नकारा हो चुकी हुई हैं। इस वजह से नहर से जो है ठंडा और बेहतरीन तरबूज मिलता है। तरबूज खाने से जहां जिगर और मैदे की गर्मी खत्म होती है, वहां नहर किनारे बैठकर शहरियों को ताज़ा हवा में सांस लेने का भी मौका मिलता है। शहरियों का कहना है कि नहर में लगे ठंडे तरबूज खाने का
अपना ही मज़ा है। कैमरामैन वकार असलम के साथ प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मलिक तारिक अवान, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। सखर में गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरी अब छुट्टी के बजाय आम दिनों में भी नहरों पर जाना शुरू हो गए हैं। नहरों पर रोजाना की बुनियाद पर पिकनिक का माहौल लगने लगा। मजीद बता रहे हैं सखर से अहकर रिजवी इस रिपोर्ट में। शहरियों की जानिब से रोजमर्रा के मामूलाती जिंदगी से फारिग होकर आम दिनों में भी नहरों पर जाने को मामूल बना लिया गया है। योमिया नहरों पर रोजाना मेला सजने लग गया है। नौजवानों समेत बच्चे भी नहर के ठंडे पानी में डुबकियां लगाने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। लोड शेडिंग भी है और गर्मी भी ज्यादा है। नहीं, नहर तो लोड शेडिंग से नहीं चल रही, पानी ठंडा है, इसी वजह से आते हैं, हम एंजॉय करने आते हैं इधर। सर जी देखें, वैसे ही रोडी और सखर में जो ना तफरी मकाम ना होने के बराबर है। तो ये रसोई का मकाम है हमारा। हम बचपन से यहाँ आते देते हैं, तो बड़ा मजा होता है। यहाँ पे बहुत चिल होता है माहौल। वैसे तो नहरों पर छुट्टी के आयाम में शहरियों की भीड़ लगी रहती है, मगर लोड शेडिंग के बायस अब हर दिन छुट्टी का दिन बन चुका है। हम इधर नहाने के लिए आए, एंजॉय के लिए। माजी में लोग नहरों पर जाने और पिकनिक प्रोग्राम बनाने में महीने लगा देते थे, मगर गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों से लोड शेडिंग में मुसलसल इजाफे ने शहरियों को नहरों पर रोज ही आने पर मजबूर कर दिया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन असगर अब्बासी के साथ अहकर रिजवी, दुनिया न्यूज़, सखर। खबरें अभी और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। गोजरा के नवाही इलाके का प्राइमरी स्कूल सहूलियात से महरूम है और 4 दीवारी न होने के बायस बासर अफराद ने स्कूल अहाता को मवेशियों के बाड़े में तब्दील कर रखा है। स्कूल की हालत ज़ात पर रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर सलीम। पंजाब में तालीमी निज़ाम की बेहतरी के दावे धरे के धरे। गोजरा के नवाही गांव का प्राइमरी स्कूल 4 दीवारी से ही महरूम है। इसका फायदा उठाते हुए मकीन अपने जानवर स्कूल में ही बांधते हैं। प्लेग्राउंड की जगह गंदे पानी के तालाब तलबा का मुंह चढ़ाते हैं। इंतजामिया ने महकमा तालीम को बारहा दरख्वास्तें दी, मगर नतीजा सिफर। सारे गांव का कूड़ा क्रिकेट स्कूल के हाथा में लोग फेंक जाते हैं रातों रात। और दूसरा ये तालाब अरसा दराज से इसी तरह है। 1954 से स्कूल ये कायम है, लेकिन आज तक ये जौहर का हमारा कुछ नहीं बन सका। तलबा और असातिज़ा ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से अपील की है कि वो इस स्कूल से कब्जा खत्म करवाएं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए ताहिर सलीम, दुनिया न्यूज़, गोजरा।